एक नगर में एक राजा रहते थे जिनका नाम राजा रामधन था। राजा रामधन बहुत ही अच्छे और नेक विचारों के व्यक्ति थे। वह निस्वार्थ भाव से अपने प्रजा की रक्षा और उनकी सेवा करते थे। यही कारण है कि उनके शत्रु राजा भी उनकी प्रशंसा करते थे। एक राजा जो कि राजा रामधन से बहुत ही ईर्ष्या और द्वेष करता था, जिसका नाम राजा भीम सिंह था। एक बार राजा भीम सिंह एक योजना बनाता है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं राजा रामधन से एक युद्ध का प्रस्ताव रखूं और मैं उनसे युद्ध करके उनसे युद्ध जीत लूंगा और उनका राज अपने अधीन कर लूंगा, उनका सारा राज मैं हड़प लूंगा। और ऐसा नीति बनाने के बाद वह युद्ध का प्रस्ताव लेकर राजा रामधन के पास जाता है। इस युद्ध का प्रस्ताव राजा रामधन स्वीकार करते हैं और जब युद्ध की तैयारी होती है तो दोनों तरफ से राजा भीम सिंह और राजा रामधन दोनों युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और राजा भीम सिंह छल और कपट की वजह से राजा रामधन से युद्ध जीत जाता है और युद्ध जीतने के पश्चात राजा रामधन का पूरा राज अपने अधीन कर लेता है। और अब राजा रामधन जंगलों में भटकने लगते हैं। तब भी हर जगह राजा रामधन की बात होती है। प्रजा में सभी लोग राजा रामधन की ही बातें करते हैं। ऐसा देख राजा भीम सिंह को बहुत ही ईर्ष्या और द्वेष होने लगता है और तब वह ऐलान करता है कि जो भी राजा रामधन को मेरे पास पकड़ कर लाएगा उसे 100 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। यह ऐलान राजा भीम सिंह पूरे प्रजा में करवा देता है। राजा रामधन जंगलों में भटकते रहते हैं और तभी एक राहगीर उसी जंगल से गुजर रहा था। जिस रास्ते पे राजा रामधन जा रहे थे उसी रास्ते पर वह राहगीर भी आ रहा था। और जब राजा रामधन को वह राहगीर देखता है तो उसे लगता है क्यों ना मैं इनसे राजा रामधन की महलों में जाने का रास्ता पूछ लूं। और जब वह उनके नजदीक आता है तब वह राहगीर व्यक्ति पूछता है कि भाई आप तो यहीं के लगते हो, क्या आप मुझे रास्ता बताएंगे जिससे कि मैं राजा रामधन की महलों तक जा सकूं। और तब राजा रामधन उस राहगीर व्यक्ति से पूछते हैं आपको क्या हो सकता है कि आप राजा रामधन के महलों में जा रहे हैं। और यह बात सुन वह राहगीर व्यक्ति राजा रामधन को अपनी पूरी कहानी बताता है। वह बताता है कि मेरा बच्चा अभी छोटा है और उसकी तबीयत बहुत ही खराब है। मैं बहुत ही वैद्य से दिखा चुका हूँ लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, जिसके कारणवश मेरा सारा धन खत्म हो चुका है। और तब मुझे पता चला कि राजा रामधन ऐसे राजा हैं जो सबकी मदद करते हैं। और तब मुझे भी लगा कि अगर मैं राजा रामधन के पास जाऊंगा तो मुझे भी कोई मदद जरूर मिलेगी। और यह बात सुनकर राजा रामधन उस राहगीर व्यक्ति को बोलते हैं चलो ठीक है, मैं आपको राजा रामधन के महलों में लेकर चलता हूँ, चलिए आप मेरे साथ। और तब राजा रामधन उस राहगीर व्यक्ति को लेकर अपने साथ चल देते हैं और अपने महलों में जाते हैं। तभी वहां पर राजा भीम सिंह अपनी मंत्रीगण बाकी सभा लगाकर बैठा रहा होता है। तभी राजा रामधन वहां पर पहुंचते हैं और राजा भीम सिंह से कहते हैं कि मैं आपके सामने आ गया और यह मित्र मुझे आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे कि आपने वादा किया था कि जो भी व्यक्ति राजा रामधन को अर्थात मुझे आपके सामने लाकर खड़ा करेगा उसे आप 100 सोने की मुद्राएं भेंट करेंगे। आप अपने वादे के अनुसार इस मित्र को आप 100 सोने की मुद्राएं दे दीजिए। ऐसा सुन राजा भीम सिंह बहुत ही पश्चाताप करने लगता है और उसे वह गलत था और वह राजा रामधन से माफी मांगता है और उनकी सारी प्रजा उन्हें लौटा देता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि राजा रामधन सच में एक दयालु इंसान है और एक अच्छे राजा है जो कि अपने प्रजा की अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, कर भला हो भला तो कर भला, कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरों की भला करेंगे तो आपका भी भला होगा।